कोलों पुछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह धुल के अब मैं निकल रही हूँ कहीं के लिए। कपड़े सारे वो पड़े ऊपर, धुल के डाल के आई हूँ सारे कपड़े। और अब मुझे जाना है थोड़ा सा, कहाँ जाना है, पार्लर जाना है, आईब्रो वगैरह सेट करवा लें। उसके बाद पूरा घर फैला पड़ा है और घर में जाके बैग वैग भी लगाने हैं, क्योंकि आज हम लोग निकल रहे हैं जहाँ हमें जाना है वहाँ के लिए। तो मेरी आईब्रो वगैरह भी सेट नहीं हुई है, तो पार्लर तो पास में ही है, आपको पता है। तो बस जा रहे हैं और करवा के आते हैं। और हाँ, आज ना सुबह से ही साड़ी पहनी है, क्योंकि आज है एक बहुत ही स्पेशल डे। ब्लॉग में बने रहिए, आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि एकदम सुबह सुबह का समय है ना, तो पार्लर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो अच्छा है, मेरा जो काम है ना वो फटाफट से हो जाएगा और घर जल्दी पहुंच जाएंगे। सो फ्रेंड्स, पार्लर से आ चुके हैं, आईब्रो सेट करवा ली है। और यहाँ पे देखिए मुझे क्या मिला है, डेयरी मिल्क। जो पार्लर वाली दीदी थी ना, उन्होंने मुझे दी, क्योंकि मैंने बताया था ना मेरा आज एक स्पेशल डे है। उस चक्कर में तो थोड़ी सी खाऊंगी। तो चलिए चलते हैं और अब लगाएंगे फटाफट से बैग जल्दी। पार्लर जाने से पहले ना मैं सारे कपड़े धुल के गई थी और घर में भी कुछ कुछ काम थे थोड़े बहुत, तो वो सारे काम किए। तो बस कपड़े ना ऑलमोस्ट सूख ही चुके हैं, जो भारी भारी कपड़े हैं ना, तो उनको मैं अलट पलट देती हूँ, जो कि ना ये जल्दी से सूख जाए। और जब तक हम लोग निकले ना, तब तक ये हमारे जो कपड़े हैं ना वो सूख जाएँ। तो आज हमें निकलना भी है भिंड के लिए, क्योंकि मेरी है ननद जी की शादी। ये तो है फर्स्ट बात। और सेकेंड बात ये है कि आज है मेरी शादी की सालगिरह, तो दोनों चीज़ें हैं। तो वैसे तो हमारा प्लान नेक्स्ट डे था जाने का, लेकिन फिर हमारा प्लान आज ही बन गया जाने के। चलो एक दिन पहले ही चल रहे हैं। तो आज दोनों चीज़ें हैं, आज है मेरी शादी की सालगिरह और प्लस आज है मेरी ननद जी की हल्दी और मेहंदी। तो उस फंक्शन के लिए हमें आज ही पहुंचना है। वैसे ये फंक्शन एक दिन बाद का था, लेकिन अचानक से फिर फ़ोन आया कि ये फंक्शन ना एक दिन पहले का हो गया है, तो इसलिए ना हमें इतने अर्जेंट में निकलना पड़ रहा है। वरना मैंने सोचा था कि ये हमारी जो एनिवर्सरी है उसको मनाने के बाद हम नेक्स्ट डे जाएंगे। तो बस उस वजह से ना मेरी तैयारियां भी पहले से नहीं थी और पतिदेव भी आ चुके हैं, क्योंकि अब हम लोगों को जाना है। तो बस वही बोल रहे हैं कि क्या पैकिंग हो गई, क्या रह गया है, क्या रखना है, क्या ले जाना है। तो बस वही सारी चीज़ें। और ये पैकिंग अगर एक दो दिन पहले हो जाती ना, तो आज इतनी भगदड़ नहीं मचती। वैसे जाना तो था ही, लेकिन फिर भी सारी पैकिंग की हमने। और उसके बाद अब हम लोग निकल आए थोड़ा सा बाज़ार के लिए। घर के पास में ही बाज़ार लगता है वहाँ पे, क्योंकि अनी को ना कुछ चाहिए, उसने कुछ देखा है तो बोल रहा है कि जो मेरे पास है ना वो मुझे नहीं पहनना, और जो मैंने देखा है मुझे वो दिलवाओ। तो काफ़ी समय से इस बार अनी को कपड़े भी नहीं दिलवाए थे, तो मैंने सोचा चलो ये इस बार बोल रहा है तो इसे दिलवा ही देते हैं। तो इसे कुछ कंट्रास्ट पे चाहिए था और वो इसे मिल भी गया। हाँ, एकदम परफेक्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी काम चलाऊ इसे मिल गया, तो मैंने सोचा कि चलो दिलवा दूँ। और वैसे ना ऐसे प्लेन पैंट मुझे पसंद नहीं आते, लेकिन अब इसका मतलब मन था, तो मैंने सोचा चलो भैया ले लो, क्या करें, अब बड़े हो रहे हैं, अब आप अपने पसंद के कपड़े पहनो, अपना देखो। तो बस इसने शर्ट ली और नीचे पैंट लिया एक, और उसके बाद अब हम लोग जाने लगे हैं वापस घर पे, क्योंकि फटाफट से हमको निकलना है, देर पैसे भी बहुत हो गई है। तो बस फिर आने के बाद ना मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, और आज ना घर में कुछ भी नहीं बनाता खाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह से सारी पैकिंग वगैरह, इतनी भगदड़, इतना कुछ हुआ सुबह से कि क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए लगता है कि फ़ोन को साइड में रख दो, अपनी जो काम है ना उन सारे कामों को जल्दी जल्दी से ख़त्म करो। तो बस जैसे तैसे करके हमने इतनी जल्दी की, उसके बावजूद भी मैं हम 1:30 से 2 बजे तक ही निकल पाए घर से। और थोड़ी देर तक ही हम लोग चल पाए थे कि सर में भयंकर दर्द होने लगा था। सुबह से कुछ भी नहीं खाया था मैंने, तो सिर्फ 2 ग्लास पानी पिया था। बच्चों को तब भी कोल्ड कॉफ़ी बना के दे दी थी, तो बच्चों ने कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पी ली थी। और इतना भयंकर सिर में दर्द हो रहा है, इतना भयंकर सिर में दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस कुछ खाने के लिए मिल जाए, तब ये जो सर है ना वो थोड़ा सा उतरेगा। सुबह से 2 बजे तक बहुत मायने रखते हैं। तो बस हम थोड़ी दूर ही निकल पाए थे कि पतिदेव ने एक ढाबे पर रोका कि थोड़ा बहुत कुछ खा के चलते हैं, उसके बाद ही आगे चलेंगे, अदरवाइज़ तबीयत ख़राब हो जाएगी। और शादी वाला घर है, तो वहाँ पर भी इतनी जल्दी नहीं किसी से बोल सकते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है, अपना ही घर है। लेकिन फिर भी तो यहाँ पे बस पतिदेव ने बहुत ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया, बस एक कढ़ाई पनीर ऑर्डर की थी और साथ में ही रोटियाँ। बोला कि 2-2 रोटी खा लो। अगर सुबह नाश्ता भी हो जाता ना तो फिर हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया टाइम पे, इतने सारे काम ही पड़े थे ऑलरेडी। वही है ना कि एक दिन बाद जाने का प्लान था, फिर वो एक दिन पहले का प्लान बन गया, कुछ चीज़ें नहीं, कुछ भी नहीं। तो बस सुबह से आज का जो दिन था ना वो बहुत ही हैट्रिक वाला दिन गया।
तो चलिए अब यहाँ पे खा रहे हैं खाना, और खाना खाने के बाद ना धीरे धीरे जो माइंड है ना वो शांत होता जा रहा है। वरना तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो माइंड है ना वो एकदम फटा ही जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि 4-6 कप चाय मिल जाए ना तब जाके ये दिमाग थोड़ा सा उतरेगा। तो चाय के लिए तो पहले ही बोल दिया था, लेकिन उन्होंने खाना पहले दे दिया, तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, चाय हम लास्ट में पी लेंगे। पतिदेव चाय पीते नहीं है, बच्चे दोनों चाय पीते नहीं है, क्योंकि आज मेरे सिर में हो रहा था बड़ा ही भयंकर दर्द। तो फिर उसके बाद मैंने लास्ट में कुल्हड़ वाली चाय ली, और फिर चाय पीने के बाद, खाना खाने के बाद तो मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो आराम से सो गई थी। दोनों बच्चे चले गए थे पीछे, और उसके बाद ना मैं आराम से लेट गई थी। और लेटने के बाद अब मैं यहाँ पे सो के जगी हूँ पूरा 1.5 घंटे बाद, तब जाके मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ है, और अब लग रहा है कि हाँ अब थोड़ा सा सही है। अनी ने चीज़ें कैप्चर की हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ चंबल पड़ती है, चंबल को कैप्चर किया है। साथ में ही हमारे यहाँ क्वारी पड़ती है, क्वारी को कैप्चर किया है। और यहाँ पे ना सनसेट होने वाला है, उसको भी कैप्चर किया है। बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही प्यारा लग रहा है। पीछे जो मैंने आपको दिखाया था वो थी क्वारी, और ये है चंबल हमारे यहाँ पे। और भिंड में, मुरैना में, यहाँ पे ये चंबल ही बहुत ज़्यादा फेमस है। और उसके बाद हम पहुँच चुके हैं हमारे घर पे, जहाँ पे हमारी प्यारी ननद जी की शादी है। तो ये थी घर की कुछ डेकोरेशन, अभी आपको बस इतनी ही दिखा दी है, और घर पहुंचने के बाद आपको पूरी डेकोरेशन हम लोग दिखाएंगे। हमारी जो गाड़ी है वो यहीं पर थी भिंड में ही, क्योंकि जीजा जी अभी गए थे तो वो साथ में लेकर आए थे। तो इस बार हमको फिर रेंट की गाड़ी से आना पड़ा। और यहाँ पे बहन के दोनों बच्चे खेल रहे हैं, और शादी वाले घर की जो खुशबू होती है ना वो ही अलग सी होने लगती है। ऐसा लगता है कि जो खुशबू है ना, मतलब बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है। ये है ननद जी की सास, जो मेरी छोटी वाली ननद जी है ना उनकी। यहाँ पे पतिदेव रख रहे हैं सारा सामान अंदर। वैसे हमें सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए ही यहाँ पे आना था, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उस वजह से, इसीलिए। लेकिन फिर भी शादी आदि के कपड़े हैं ना, थोड़े थोड़े करते करते भी ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और लीजिए हम पहुँच चुके हैं। हम लोग ना घर से निकले थे 1:30 बजे, और हम लोग फिर यहाँ पे पहुँच चुके हैं 5 बजे तक। बीच में थोड़ा सी गाड़ी रोकी भी थी खाने पीने के लिए। तो बस चलिए देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे ननद जी खा रही हैं खाना। और जब तक हम पहुँचे थे ना तब तक जो हल्दी वाला प्रोग्राम था ना वो ख़त्म हो चुका था। अभी मेहंदी वाला प्रोग्राम बचा हुआ था, ये हमें वहाँ जाने के बाद पता चला था। लेकिन पहले मैं सोच रही थी घर से कि हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम है ना वो साथ में ही होगा, पहले हल्दी का हो जाएगा फिर मेहंदी का हो जाएगा। लेकिन जब हल्दी का प्रोग्राम हुआ था तब मेहंदी नहीं लगी थी। फिर उसके बाद गैप हुआ था 2-3 घंटे का, फिर उसके बाद मेहंदी लगी थी, उसके बाद फिर हल्दी वाला प्रोग्राम हुआ था। तो बस यहाँ पे सासू माँ ने मुझे दिया आशीर्वाद। ये हैं चाची सासू माँ। और अनीना पूरे घर में इस समय कैमरा घुमा रहा है कि किधर कौन क्या कर रहा है। और यहाँ पे ये है छोटी वाली बहन, जिसका बेटा बहुत छोटा है, उसके कपड़े उधर उधर हो रहे हैं ना, तो वो ना बार बार कपड़ों को देख रहा है, वो सॉरी संभाल के रख रही है कपड़ों को। इधर थी दीदी, तो बस उनसे भी गले मिला। और यहाँ पे ये है छोटी बहन, तो बस उससे भी गले मिल रहे हैं। उसके बाद चलिए पूछते हैं घर में क्या क्या काम होने हैं, क्या करना है, वो सारी चीज़ें करेंगे। अभी भी काफ़ी सारे लोग रह गए हैं जिनके गले लगना है, जिनके आशीर्वाद लेना है। तो अभी दादी सासू माँ रह गई थी, अभी देखा कि दादी सासू माँ आ गई हैं, तो सबसे पहले उनका आशीर्वाद लिया। और दादी सासू माँ सबसे पहले कहती हैं कि पहले अपना चेहरा दिखाओ, चेहरा कैसा हुआ है। तो मैं बोल रही थी दादी इस बार तो मैं बहुत मोटी हो गई, तो बोली कि नहीं सही है, ऐसी बहुएं अच्छी लगती हैं एकदम खाते पीते घर की। और यहाँ पे देखो बच्चों को कितनी मस्ती चढ़ी हुई है। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होना है, क्या करना है। ननद जी हाय कर रही है, ब्लॉग में देख लीजिए, ये है बड़ी वाली। और यहाँ पे बिटिया रानी दिखा रही है मौसी जी का पर्स कि कितना प्यारा है। अब बिटिया रानी को नहीं पता कि ये तो मैंने पहले ही व्लॉग में आप लोगों को दिखा दिया था, क्योंकि वो पर्स ना मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। उसके बाद ननद जी थी दूसरे वाले घर में, क्योंकि वो उधर लगवा रही थी मेहंदी। तो बस मैं गई थी उनसे मिलने के लिए। इधर चच्चू भी खड़े हुए हैं, तो बस सबसे पहले लिया इधर चच्चू का आशीर्वाद, और उसके बाद ननद जी का आशीर्वाद लिया। पतिदेव भी फिर इधर ही आ चुके थे, क्योंकि ननद जी की मेहंदी इधर ही लग रही थी। और दुल्हन की मेहंदी ना थोड़ी सी वैसी भी होती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। ननद जी को 1 घंटा तो हो गया बैठे बैठे, तब जाके अभी आधा पैर हुआ है। और उसके बाद दूसरे पैर पर भी मेहंदी लगेगी। यहाँ पे देवर जी वगैरह सब आ गए कि इस तरीके से मेहंदी लगेगी, तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय तक इस मेहंदी को लगाना पड़ेगा। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ब्राइडल मेहंदी है और टाइम तो लगता ही है। इधर आ गए थे छोटे वाले देवर जी, तो बस उन्होंने यहाँ पे आशीर्वाद लिया। और अब तैयारी हो रही है इधर खाने आने की, मतलब सोचा जा रहा है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा शाम के समय के खाने में। क्योंकि हम लोग जब पहुँचे थे ना 5-5:30 बजे का टाइम हुआ था, तो शाम के जो खाने हैं ना उसकी तैयारी
सुबह की जो सब्ज़ी बनी थी ना उसमें नमक वमक टेस्ट कराया जा रहा है, तो आज सुबह मठा के आलू बने थे तो उनमें थोड़ा सा नमक कम है, तो वही देवर जी टेस्ट करवा रहे थे कि भाभी देख लो इसमें ना इतना नमक कम है, जितना बढ़ाना हो उतना बढ़ा देना, और जो दूसरी सब्ज़ी बनेगी वो तो बनेगी ही। और यहाँ पे जो मेहंदी आर्टिस्ट आई थी ना, सच में उनका हाथ जो था ना वो कमाल का ही था। बड़ी प्यारी और सुंदर सी मेहंदी लगा रही हैं। जब पूरी लग जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को ज़रूर से दिखाऊंगी। तो बस इधर ना चूल्हा जलने लगा है, और जैसे ही चूल्हा जल जाएगा इस पर बॉयल होने के लिए रखे जाएंगे आलू, और जैसे ही आलू हमारे बॉयल हो जाएंगे उसके बाद बनाएंगे सब्जी। तो बस आलूओं को रख दिया है, और इधर ना सब्जी का जो मसाला है ना वो भी भुनने लगा है। तो सभी लोग इधर खड़े हुए हैं, पतिदेव हैं और ये हैं मेरे मामा ससुर जी। तो बस सभी लोग यहाँ पे मिलके बनाएंगे सब्जी, और उसके बाद बनेंगी एकदम गर्मा गर्म पूड़ियाँ। क्योंकि अब ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ, और नेक्स्ट व्लॉग में आगे वाला जो व्लॉग है ना उसे कंटिन्यू करूँ। तो आने वाले व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। शादी वाले व्लॉग आपको मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। इससे होगा ये कि मेरी वीडियो डालते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, और आप मेरी वीडियो जल्द से जल्द देख पाएंगे। वीडियोस में कुछ कमी रहती है तो प्लीज़ आप उसे भी कमेंट करके बता दिया करें। तो ठीक है, फिर अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ बहुत जल्द। कोशिश करूँगी कि आज ही मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग डाल दूँ, तो आप लोग उसका इंतज़ार करना। तो ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।